हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्राइंग को देखेंगे कि ये ड्राइंग्स हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम अपने ऑटोकैड में आएंगे और प्लेन को डिसाइड करेंगे। प्लेन मैंने लिया है टॉप प्लेन। टॉप प्लेन में हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। सबसे पहले मैं 2 सर्कल बनाऊंगा। एक की जो डाया है वो 16 mm है और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 18 mm है। तो इस तरह से मैंने 2 सर्कल ड्रॉ की है। फिर मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए CO कमांड में लूँगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में मैं 68 डिस्टेंस से इसे मैं डाउन की साइड में कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैंने इसे मूव कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में मिड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी लेंथ 68 mm ही होगी। सेंटर टू सेंटर पॉइंट मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। फिर मैं इसे मूव कर रहा हूँ 45 डिस्टेंस और 36 डिस्टेंस से मैं इसे मूव कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड 45 एंड राइट साइड 36 डिस्टेंस से मैंने इसे लाइन को मैंने ऑफसेट कर लिया। ऑफसेट करने के बाद में 48 लेंथ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। उसकी मैंने मिड पॉइंट से उस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और मिड पॉइंट से उठा के मैंने उस लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर लेके गया और वहाँ पे मैंने शिफ्ट और राइट क्लिक किया। वहाँ से मैंने फ्रॉम लिया। फ्रॉम लेके इस लाइन को मुझे 18 mm की डिस्टेंस से मैंने इसे मूव कर लिया है। उसके बाद में फिर मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ। लाइन कमांड ले करके फिर मैं इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। ट्रैक करके मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया लाइन को। फिर मैं 38 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर मैं उस लाइन के मिड पॉइंट से उस लाइन को पिक करके जो बड़े वाली जो लाइन है उस पर मैं मिड पॉइंट पे उस लाइन को प्लेस कर दूँगा। उसके बाद में जो मैंने लाइंस बना रखी थी उसे मैं 1 बाय 1 इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद में फिर से मैं लाइन कमांड लेकर के सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से मैं लाइन को कनेक्ट करूँगा। सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट पे मैंने लाइन को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं मिरर कमांड का यूज करूँगा, MI शॉर्टकट की फॉर मिरर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं नीचे डाउन साइड में उसे मिरर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं सोर्स ऑब्जेक्ट को नो करूँगा क्योंकि मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करनी है। इस तरह से मेरे ये मिरर हो गई है। उसके बाद में मैं इसमें ट्रिम कमांड का यूज करूँगा। ट्रिम कमांड लेने के बाद में यहाँ पे रेडियस में 9 सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 मैं सारे 4 कॉर्नर्स को ट्रिम कर रहा हूँ। ट्रिम में मल्टीपल सेलेक्ट करना है, ट्रिम सेलेक्ट करना है, रेडियस 9 लेना है और चारों कॉर्नर्स को रेडियस 9 की हेल्प से कॉर्नर्स को फिलेट कर लिया मैंने। फिर ट्रिम कमांड के यूज से फिर मैंने सर्कल को भी ट्रिम कर लिया है। जो सर्कल जो इनर जो मुझे सर्कल नहीं चाहिए थी, फिर मैं इसे पैरेलल करके मैं इसे व्यू क्यूब की मदद से इसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आप इधर से भी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लेकर के इसे मूव कर सकते हैं अपने ड्राइंग को, या व्यू क्यूब की मदद से भी अपने ड्राइंग को मूव करके जिस पोजीशन में आपको ड्राइंग को चाहिए उस पोजीशन में आप ड्राइंग को ला सकते हैं। मुझे इस पोजीशन में ड्राइंग चाहिए, मैंने इस पोजीशन में लाया और मैं इसे प्रेस पुल कर रहा हूँ 9 यूनिट्स की लेंथ से, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे। 9 यूनिट्स की लेंथ से मैंने इसे प्रेस पुल कर लिया है। अब मैं जो साइड में जो एक ऑब्जेक्ट है उसे मैं बनाऊँगा। इसके लिए मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके फिर मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। 16 डाया और सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस 18 है। तो इस तरह से मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं पॉलीलाइन पॉलीलाइन कमांड यूज करके लाइन ड्रॉ करूँगा सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से। पॉलीलाइन कमांड मैंने लिया और इसकी जो लेंथ है वो 21 होगी, 30 - 9, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे होंगे। फिर मैं इसे राइट साइड में 36 और अप साइड में सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से इसे कनेक्ट कर दूँगा। फिर मैं ट्रिम कमांड यूज करूँगा। ट्रिम कमांड लेने के लिए TR सिंगल इंटर और दोनों एजेस को सिलेक्ट करके अंदर के जो सर्कल के अनवांटेड एजेस हैं उसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने ट्रिम कर लिया है। मैं इसे प्रेस पुल करूँगा 9 यूनिट्स के लेंथ के साथ। आप इनर या आउटर किसी भी साइड में इसे प्रेस पुल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने प्रेस पुल कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करके इसे मैं प्लेस करूँगा। सबसे पहले मैं कॉपी कर लिया मैंने और इसे फिर मैं एंड पॉइंट से उठा करके पहले वाले ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पे इसे मैंने प्लेस कर दिया है। फिर से मैं इसे रोटेट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को। इसके लिए 3D रोटेट कमांड का यूज करूँगा। उसके बाद में मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। 3 डॉट्स आएंगे, आपको पर्टिकुलर दिस डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। उस डायरेक्शन में उस से क्लिक करना है, क्लिक करके उसे आपको रोटेट करना है। इसे मैं फिर से रोटेट कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए इस डायरेक्शन में मैंने इस तरह से रोटेट किया। फिर मैंने इसे कॉपी किया CO कमांड
की मदद से कॉपी करने के बाद में इसके एंड पॉइंट से उठा के मैंने इस ऑब्जेक्ट के सेकेंड वाले एंड पॉइंट पे मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया है। अब मैं ऑर्बिट की हेल्प से अपने ड्राइंग को थोड़ा मूव कर रहा हूँ स्क्रीन एरिया के ऊपर, और मैंने जो सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट है उसे फिर से मैं कॉपी करूँगा CO कमांड की हेल्प से, और उसके एंड पॉइंट्स को ट्रैक करके उसे मैं मूव करूँगा दूसरे ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पे मैं उसे प्लेस कर दूँगा। इसके बाद मैं यूनियन कमांड का यूज करूँगा। इस तरह से हमारी ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन गई है और पहले वाले ऑब्जेक्ट में मर्ज हो गई है। अब मैं इसमें यूनियन कर रहा हूँ। यूनियन के लिए UNI शॉर्टकट की है। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट वन फॉर्म में बन जाएगी। अब मैंने जो पहले वाले ऑब्जेक्ट बनाए थे उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। थोड़ा सिस्टम स्लो है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए उस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव कर लिया और मैंने जो 2D ड्राइंग्स बनाई थी उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने इरेज कर लिया 2D ड्राइंग्स को, और जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाई थी उसे भी मैं इरेज कर रहा हूँ, जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने बनाई थी। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है। V क्यूब भी मूव करके हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने स्क्रीन एरिया पे मूव कर सकते हैं, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लेकर के आपको जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को चाहिए उस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट आपकी मूव होगी V क्यूब मूव होने के साथ साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, शायद साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लेकर के इसे मैं सिलेक्ट करके सर्च कर रहा हूँ। इस तरह से इस प्लेसमेंट में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए इस प्लेसमेंट में मैंने ऑब्जेक्ट को ले आया हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा कलर वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ। Ctrl 1 की प्रेस करके भी आप इसमें कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट